प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में पेंशनर सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार में इतना बढ़ाया महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई भत्ता यानी कि डीआर की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता एवं राहत की दर 55% से बढ़ाकर 58% कर दी गई है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। बढ़ी हुई दरों के अनुसार महंगाई भत्ते राहत का भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर 2025 तक का एरियर नवंबर माह में दिया जाएगा। स्कॉलरशिप बैंक खातों को लेकर सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, स्कॉलरशिप लेने के लिए अब करना होगा ये काम। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने एसीसी और बीसी विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं की रिव्यू मीटिंग ली। बैठक में स्कॉलरशिप योजनाओं के संबंध में चर्चा की। बैठक में सीएम ने स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का बैंक खाता आधार से लिंक करने के निर्देश दिए। सीएम ने मीटिंग में कहा, स्कूल और कॉलेज में योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को देकर स्कॉलरशिप के ऑनलाइन फॉर्म भी भरवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मेधावी और जरूरतमंद छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पात्र विद्यार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक करवा के समय पर स्कॉलरशिप प्रदान कराना अधिकारी सुनिश्चित करें। हरियाणा में जो भी छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल https:/सरलहरियाणा.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतू, टपरीवार श्रेणी और अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता और सहयोग प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीख का ऐलान, ये रहेगा एग्जाम का समय। विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। निर्देशों के अनुसार जिन कक्षाओं की परीक्षा किसी दिन निर्धारित नहीं होगी, उनके विद्यार्थियों के लिए विद्यालय अवकाश नहीं रहेगा और स्कूल नियमित रूप से खुले रहेंगे। परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को छुट्टी दी जाएगी तथा मूल्यांकन कार्य तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा है कि दोहरी पारी वाले विद्यालयों में परीक्षाएं प्रार्थना सभा के उपरांत शुरू की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के समापन के बाद सभी कक्षाओं की नियमित शिक्षण गतिविधियां पूर्णवत चलाई जाएगी। निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विद्यालय प्रमुख ये सुनिश्चित करें कि जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन पूरी गंभीरता और समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि परीक्षाओं के संचालन सुचारू और पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। उत्तर भारत के सबसे बड़ा मेला कपाल मोचन शुरू, लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। उत्तर भारत के सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मेला कपाल मोचन का आज यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से शुरुआत कर दी है। ये मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि मेले को इस बार 4 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे भी लगे हैं और श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज की बसों का भी इंतजाम किया गया है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि पंजाब में ऐतिहासिक का कपाल मोचन मेले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब के श्रद्धालु कपाल मोचन मेले में आते हैं, इस बार इस तादाद में मेले में पंजाब के श्रद्धालु शिरकत करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने धान खरीद को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा किसानों को मिला धोखा, तय रेट से 1000 का हुआ नुकसान। हरियाणा के यमुनानगर के अनाज मंडी में पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में किसानों को धान खरीद में धोखा मिला है। धान की खरीद 3100 का वादा किया गया था, जबकि 2389 का रेट तय किया गया, जबकि खरीद 2100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। नमी के नाम पर उनसे पैसे काटे गए। इस तरह उन्हें लगभग 1000 का नुकसान हुआ, जो कि किसानों के साथ धोखा है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गन्ने के मूल्य में 15 रुपए की बढ़ोतरी किसानों से मजाक है। भूपेंद्र हुड्डा ने गन्ना किसानों की हालत पर जताई चिंता, बोले गन्ने के रेट में कांग्रेस ने हर साल 17% की वृद्धि, बीजेपी ने।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ना किसानों की हालत पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसान लगातार अपनी वैध मांगों के लिए आंदोलनरत थे, लेकिन बीजेपी सरकार की उदासीनता लगातार उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। किसानों और कांग्रेस ने बार बार मांग करी है कि गन्ने का रेट कम से कम 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, साथ ही मिलों द्वारा किसानों को समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। नारनौल के विवेक यादव की बड़ी उपलब्धि, आईआईटी मद्रास ने इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड 2025 से किया सम्मानित। स्थानीय हुड्डा सेक्टर निवासी अशोक यादव का पुत्र विवेक यादव को आईआईटी मद्रास ने इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। उनका ये सम्मान आईआईटी मद्रास के डीन शांति पवन ने विगत 10 अक्टूबर को दिया। विवेक यादव के प्रोफेसर पद्मश्री टी प्रदीप है। विवेक यादव ने पेन स्टेट विश्वविद्यालय यूएसए में रिसर्च किया व कई कॉन्फ्रेंस भी शामिल रहे। इसके अलावा विवेक यादव ने आईआईटी जर्मनी विश्वविद्यालय, केज रिपब्लिक व टोहोको विश्वविद्यालय जापान में भी रिसर्च का कार्य किया है। यादव का ये सम्मान एटोमेटिक स्लीप क्राइसिस नाकोलुस्टर, जिसमें मुख्य नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में अपनी रिसर्च प्रकाशित की है। विवेक यादव अमेरिका में अपनी रिसर्च के दौरान इस वर्ष के संयुक्त रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता OMR MUG के भी संपर्क में रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।